समय था और आप देख रहे हैं स्वराज हाथ लाइव। बिहार सामाजिक योद्धा मंच की आज प्रथम बैठक आहूत राजधानी पटना में की गई है। तो आइए हम यहाँ इनसे जानते हैं, इनके सदस्यों से जानते हैं कि ये मंच का गठन क्यों किया गया है। क्रांति तो होनी है, क्रांति होती रहती है। सामाजिक योद्धा का कॉन्सेप्ट जो मेरे मन में आया था, कई जिलों में हम लोग जो सामाजिक योद्धा सम्मान समारोह कर रहे थे, उसी कड़ी में हमारे अनिल जी खोज हम कर पाए, जलान जी हैं, और तो ये राज्य स्तरीय एक तदर्थ कमेटी जो हम लोग बनाए हैं उसकी बैठक थी। और ये राज्य स्तरीय जो सामाजिक योद्धा मंच जो बना है, यह राज्य स्तर पर इसका विस्तार रूप दिया जाएगा। इसमें वैसे लोगों को जोड़ा जा रहा है जो अकेले अपने बलबूते पर वो सामाजिक मुद्दों को उठा रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं। संगठन बना करके लोग विभिन्न जगहों पर अपना सामाजिक संघर्ष कर रहे हैं। वैसे लोगों को एक मंच पर लाने के लिए अब ये सामाजिक योद्धा का जो हमारा कॉन्सेप्ट था, वह एक विस्तार रूप ले रहा है आज के इस बैठक के माध्यम से। और ये सामाजिक योद्धा सम्मान समारोह का ही आज दिन है कि संजय जी साथ जुड़े, जलान साहब जुड़े, इधर अरविंद है। ये एक खोज जो हमारी थी, वह खोज निरंतर आज भी जारी है और एक सशक्त टीम जो है वो बन रही है। ये एकल जो है या संगठन जो है, सबों का अपना अपना एक महत्वाकांक्षा है, तो क्या आपको लगता है कि सबों को आप एक साथ सूचीबद्ध कर पाएंगे? प्रयास हमारे हाथ में है और मैं बार बार आप लोगों से कहता रहा हूँ कि आज नहीं तो कल बिहार की माटी पर गुड्डू बाबा की आवाज़ जन जन तक जरूर पहुँचेगी, क्योंकि गुड्डू बाबा निष्पक्ष होकर के सामाजिक मुद्दों पर लास्ट 25 ईयर्स से संघर्ष कर रहे हैं। तो सरकार जानती है, समाज के स्तर के लोग जानते हैं, ग्रामीण लोग नहीं जानते हैं। तो यह संगठन जो बना है सामाजिक योद्धाओं का, यह लोगों के तक जाकर के उन्हें उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करेगा। इसका फाइनल गोल क्या होगा? ये पॉलिटिकल हो जाएगा, फिर कोई पार्टी बन जाएगी, आने वाले समय में राजनीति होगा इसमें, या फिर केवल सोशल एक्टिविस्ट के लिए ये काम है? नहीं, ये खुला विकल्प मैं छोड़ूंगा, क्योंकि मैं बार बार कहता हूँ कि राजनीति उस पवित्र अग्नि के समान है जो अग्नि पाकशाला के श्रृंगार होती है, और वही अग्नि पाकशाला को जलाकर घर को राख भी करती है। तो राजनीति अच्छे लोगों की चीज़ है, मैं शुरू से कहता रहा हूँ, लेकिन अभी ये बिल्कुल सामाजिक फोरम रहेगा। लोगों को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक किया जाएगा, और इसी के लिए अभी फिलहाल हम लोग बिहार सामाजिक योद्धा मंच की कार्यनीति क्या होगी? कैसे ये कार्य करेगा? पूरे बिहार भर में कार्य करेगा, पूरे देश भर में कार्य करेगा? किस तरह से इसको आप बनाएंगे कि ये आगे आकर के सोशल एक्टिविस्ट को मदद कर सके? देखिए, बिहार सामाजिक योद्धा मंच का निर्माण एक माला है। फूल कम कर रहे हैं, लेकिन फूल को हम लोग माला में। आज इसका प्रथम स्थापना हुआ। इससे पहले तदर्थ समिति बनी हुई थी जो मुजफ्फरपुर मोतिहारी में निर्णय हुआ था। आज इसका पहला संगठन का आज कहिए शुभारंभ है, इसका स्थापना हुआ आज हुआ। और बिहार सामाजिक योद्धा मंच का अब वर्तमान समय में एक गैर राजनीतिक मंच है, और स्पष्ट इसका कार्यक्षेत्र अभी वर्तमान समय में बिहार रखा गया है। इसकी नियमावली बनाने के लिए 3 सदस्यीय कमेटी का गठन किया गया है, जिसके संयोजक संजय कुमार सिंह छपरा के हैं, और 7 सदस्यीय कमेटी बनाया गया है। पूरे बिहार में अभी 7 सदस्यीय कमेटी बनाया गया है। और पहली इसका जो सम्मेलन होगा, राज्य स्तरीय सम्मेलन, वह कोसी के क्षेत्र में सुपौल जिला में 6 अगस्त को निर्धारित किया गया। इसका पहला सम्मेलन होगा, जिसमें बिहार राज्य के तमाम जो सामाजिक के मामलों को लेकर के बिना कोई अर्थ का, बिना कोई व्यक्तिगत लाभ का, पीड़ित का आवाज़ बन करके संघर्ष करते हैं। चाहे वो आरटीआई वर्कर हो, कि सामाजिक वर्कर हो, चाहे पत्रकार हो, चाहे एडवोकेट है, इन तमाम लोगों का जमवारा वहाँ किया जाएगा। और उसके सम्मेलन के बाद इसकी विस्तार से पूरे राज्य में इसका कमेटी गठित की जाएगी, और पहला बैठक सम्मेलन जो होगा वह सुपौल में होगा। स्पष्ट इसका विजन है कि पीड़ित का आवाज़ बनना है, सामाजिक आवाज़ बनना है, न कोई राजनीतिक आवाज़ अभी बनना है, न कोई दुष्टास्थिति का आवाज़ बनना है। ये सामाजिक आवाज़ है जिसको कि लोग दबा कर रखते थे। और ये मंच बनने का, जब अभी देश की जो वर्तमान हालत है, पदाधिकारियों, चाहे केंद्र सरकार हो, राज्य सरकार है, पदाधिकारियों के क्रियाकलाप, कल तक जो समाज में काम करने लोगों को इज्जत मिलती थी, आज उसको दुश्मन समझते हैं। हम अपने दुख की घड़ी में
विपत्ति में चूंकि हम समाज से लड़ते हैं, एकजुट होकर के हर एक दूसरे को लोगों को पारस्परिक संबंध बने, इसीलिए हम पूरे बिहार के लोगों को एक मंच पर ला करके काम करें। ये मंच एनजीओ की तरह काम करेगा या ट्रस्ट की तरह? देखिए, एनजीओ ये मंच काम करेगा, निर्लोभ होकर के समाज की काम करेगा। कानूनी पहलू को देखते हुए हमने इसको रजिस्ट्रेशन भी कराने का इस पर निर्णय लिया है, क्योंकि कानूनी पहलू भी सही होना चाहिए। सामाजिक काम में कानूनी बाध्यता भी जो वह सही होना चाहिए। सिर्फ उद्देश्य उसका रहेगा कानूनी पहलू समाज का काम करना, न क्योंकि भारत सरकार राज्य सरकार से फंड लेना। इस मंच का कोई उद्देश्य नहीं है। अपना परिचय दीजिए। अनिल कुमार सिंह, सुपौल के रहने वाले आरटीआई वर्कर हैं, और ये जो सामाजिक योद्धा मंच है, इसके अभी हम वर्तमान में तदर्थ समिति के संयोजक। कोई व्यक्ति या कोई संगठन अपने स्वार्थ के लिए नहीं, समाज के लिए जब कोई काम करने के लिए आगे आता है, तो हम लोगों ने महसूस किया कि पग पग पर उसको बाधा आती है और वो आदमी हतोत्साहित होता है। बिहार में मैं देख चुका हूँ कि कितने सूचना के अधिकार के तहत लड़ने वाले योद्धाओं का कत्ल भी हुआ है, आज तक फाइलों में कैद है। तो ये आवाज़ को जिंदा रखने के लिए, उनकी मदद करने के लिए इस मंच का गठन किया गया है कि ये सामाजिक कार्य करने के लिए जो लोग आगे आ रहे हैं वो लोग उत्साहित नहीं हो, उनकी मदद बिहार भर के ऐसे बाबा जैसे योद्धा करें, इसलिए ये मंच का गठन किया गया है। कोई जरूरी नहीं है कि सारे लोग हमारे मंच के अंदर आए, लेकिन उनकी बात हम लोग प्रशासन के पास भी रखें, न्यायालय के पास भी रखें, और उनको बुला के हतोत्साहित नहीं होने दें। भी हम लोग उनको प्रोत्साहित करें कि लोग इस काम को और आगे बढ़ाएं। ये मंच मूल उद्देश्य हम लोग का इसी है। तो दूसरे संगठन के लोगों की आप मदद करेंगे तो उसके बाद उनसे भी तो कुछ आप अपेक्षा रखेंगे? संगठन उनका जो जिस नाम से चल रहा है वो संगठन उसी नाम से चलेगा। हम लोग कभी नहीं कहेंगे उनको संगठन का नाम में परिवर्तन करें, वो अपने उद्देश्यों के प्रति जागरूक रहे। लेकिन उनको जब ये पता चलेगा कि बिहार भर का एक मंच ऐसा बना है जिसमें विशेषज्ञ लोग हैं, जानकार लोग हैं, मददगार लोग हैं, तो वो लोग जब हमसे मदद मांगेंगे तो हम लोग मदद भी देंगे, उनको गाइड भी करेंगे कि आप ऐसे ऐसे काम कीजिए। जैसे मान लीजिए डेहरी जोन में है, कोई व्यक्ति बहुत अच्छा काम कर रहा है, एकल प्रयास से हतोत्साहित हो रहा है, वहाँ का प्रशासन उसको प्रताड़ित कर रहा है, तो वो अकेले प्रयास से कुछ दिन के बाद उसकी आवाज़ धीरे धीरे मंद होती चली जाती है। तो हम लोग उनको प्रोत्साहित करने के लिए मंच का गठन किया है कि ऐसे लोग और भी जो लोग हैं उनकी बात को सुनकर जब पता चलेगा कि भाई गया में ये व्यक्ति इतना बढ़िया काम कर रहा है, हमारे सुगौली में लड़का इतना बढ़िया काम कर रहा है, तो बाकी लोग भी प्रेरित हो। क्योंकि अभी जो एक माहौल चल रहा है न राजनेता चाहते हैं, न प्रशासनिक पदाधिकारी चाहते हैं कि सामाजिक काम में लोग लगे हुए लोग हैं, ये लोग सफल हो। एक सूचना किसी से मांग लीजिए, देख लीजिए सूचना का अधिकार वो कैसे धीरे धीरे दबाया जा रहा है। जो लोक शिकायत है एक माध्यम है, जो लोगों को लोक शिकायत के माध्यम से एक शिकायत का मंच होता है, उसको देख लीजिए किस हिसाब से चल रहा है। एक PIL करना कितना महंगा हो गया है, आप ये देखिए, एक जनसाधारण के बस की बात वो नहीं है। तो हम लोग ये मंच बिल्कुल इसी के लिए खोले कि वैसे जो मुद्दे हैं वो जो वहाँ के लोग सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, हम लोग प्रांतीय स्तर पर उसको सॉल्व करें और उनकी मदद करें। इस मंच का मुख्य उद्देश्य यही है। मैं संजय कुमार सिंह, मैं मशरक छपरा जिला से, सारण जिला से आया हूँ। मैं इस मंच का मैं भी एक मेंबर हूँ। मेरा ये कहना है कि समाज में हम लोग अक्सर देखते हैं, या ADR का रिपोर्ट भी आप देखेंगे बिहार का, ADR रिपोर्ट के हिसाब से भी जो केसेस होते हैं पुलिस स्टेशन में, जो भी केसेस रजिस्टर होते हैं उसमें मोर देन 50% केसेस गलत केसेस हुआ करते हैं। तो हमारा मंच के जरिए जिनको पीड़ित किया जाता है या जिनके ऊपर गलत चीज़ें होती हैं उसका भी सुधार करने के लिए हमारे मंच पे अगर कोई आकर बताता है कि इस तरह से उनके साथ हो रहा है, तो हमारा मंच के थ्रू उनका सहायता किया जाएगा और उनको भी साथ में जोड़ा जाएगा। तो अभी फ़िलहाल हम लोग पटना में आज पहला बैठक किए हैं, जो फाउंडर मेंबर्स रहेंगे इस मंच का, हम लोग साथ बैठे हैं। अगला कार्यक्रम अगस्त में राज्य स्तर पे बिहार का सुपौल में करना चाहिए। संजय जी, आप जैसे युवा लोग जो हैं वो कुर्ता पहन के राजनीति में प्रवेश करना चाहते हैं, ऐसे में सामाजिक कार्यकर्ताओं के प्रति इतना प्रेम आपको कैसे आ गया? पहले आप अपना समाज को जब तक नहीं सुधारेंगे या अपने समाज में सही दिशा से काम करने का डिसिप्लिन में अगर आपका शासन प्रशासन चलने लगे, आज एक उदाहरण के तौर पे ही मैं बताता हूँ, जिस तरह से स्कीम्स है या योजनाएं हैं सरकार का,
वो योजना अगर सरकार की योजना सही तरह से 100% अगर जिसके पास पहुंचना चाहिए उसके पास अगर पहुंच जाती है तो किसी भी व्यक्ति को ये सब लड़ाई लड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती। जिस समाज में ये सब चीज़ों की कमी होती है वहाँ पे किसी का भी आत्मा टटोलता है और अपने आप को वो सब चीज़ों में लाने का कोशिश हमेशा होती है। तो ये थे हमारे साथ गुड्डू बाबा और बिहार सामाजिक योद्धा मंच के सदस्य, और इन्होंने बताया कि किस तरह से ये लोगों की मदद करेंगे सामाजिक स्तर पे। जो एकल प्रयास या संगठन के माध्यम से सामाजिक आवाज़ उठाने वालों संगठनों का भी ये मदद करेंगे, यानी कि सिर्फ एक लोगों की नहीं, जो संगठन भी अगर समाज के क्षेत्र में कार्य कर रही है तो ये उनकी भी मदद करेंगे। तो इसी तरह तमाम खबरों में बने रहने के लिए देखते रहिए स्वराज भारत लाइव।